सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमने बाउंस बैक करा और कहीं ना कहीं 11,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करा हमने। और कल थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरी। कल अगर मैंने देखा, मैंने सोच रहा था 6,000 तक का लॉस होगा मुझे, 6 साढ़े 6 मैक्सिमम। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कैलकुलेशंस में, आई थिंक मेरी जो एक्सेल शीट है, मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाई थी कि वहाँ पे मैं एक्सेल शीट बना के रखता हूँ, वहाँ पे मैं डालता हूँ तो अपने आप ब्रोकरेज कैलकुलेट हो जाती है। पता नहीं कैसे एरर हो गया, मेरा 7,800 के आसपास कटा कल, तो कल जरूरत से ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन अभी भी हम, कल भी हम 13-14 हज़ार के प्रॉफिट में थे और आज का प्रॉफिट मिला दोगे 24,000 के प्रॉफिट में आ जाएंगे। कितने से शुरू करा था हमने? 20,550 से, तो 44,000 के आसपास आज हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम मोर देन 100% की रिटर्न पर हैं। अब मार्केट में एक दिन बचा है, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ये ट्रेड्स मैंने कहा लिए, ये जो लास्ट का मोमेंटम आया, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि उनको 0 टू 0 मिल जाता है, ये हो जाता, वो हो जाता। मैं आपको बता दूं, कभी भी 3 सवा 3 के आसपास ऐसा मूवमेंट आता है तो 0 टू 0 मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी आपको बताया था कि अगर मार्केट 39,922 के ऊपर निकलेगा तो 40,000, 50, 40,100 तक जा सकता है। तो 40,000 की कॉल 0 टू 0 हो सकती है। लेकिन क्या वो 0 0 हुई? वो 0 हो गई। ऐसे ही 39,900 की कॉल आप देखोगे, मार्केट 40,013 पे बंद हुआ है, लेकिन आप 39,900 की कॉल देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 11 रुपए की दिखेगी, जबकि ये कितने की होनी चाहिए थी? 113 रुपए की। तो इस तरह के मार्केट में प्रीमियम्स में एडजस्टमेंट होते हैं। अगर मार्केट में लास्ट में मोमेंटम आता है, स्टार्टिंग में मोमेंटम आएगा तो ये चलता है। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखा करो। और मैं ये 0 टू 0 आपको देने वाला था, मैं एक्चुअली निफ्टी देख रहा था, बट ये कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, ये रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस है, जब इससे इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो नॉर्मली यहाँ पे एसएल हंटिंग ट्रेड होता है कि यहाँ पे एक बार इनको बाहर निकाल के मार्केट फिर से एक नीचे डिप मार देता है एक्सपायरी वाले दिन। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं आपको ट्रेड दे नहीं पाया, ना मैं इसमें ट्रेड कर पाया, मैं लगा के छोड़ी हुई थी। अगर आप देखो यहाँ पे अभी भी लगी होगी, यहाँ पे 70,000 की कॉलर पुट ला के बैठा हुआ था मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं मिला। ये जो मैंने ट्रेड लिए थे, मैं स्कैल्पिंग करी थी, जैसे मैं आपको पता है कहाँ स्कैल्पिंग करता हूँ मैं। और मॉर्निंग में आज जिसने हमारे लेवल्स को ट्रेड करा था उसको आई थिंक मॉर्निंग में ही यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा। उसके बाद छोड़ो यार मार्केट को, उसके बाद क्यों आप मार्केट में इतना कोशिश करते हो जब आपको ऑलमोस्ट 698 से 922, मतलब ऑलमोस्ट 200, 250, 200 पॉइंट मिल चुके हैं आपको मॉर्निंग में ही। तो आपको क्यों दोबारा ट्रेड करना है? ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। हालांकि आज 2 बार एंट्री मिली। अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे 2 बार एंट्री कैसे मिली? ये हमारा लेवल था 39,700 का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसा हमने कहा, यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट होकर गया तो मार्केट में आराम से हम बाय कर सकते थे। टारगेट हमारा 839 और 922 था, मार्केट 900 के आसपास तक गया। नीचे आके मार्केट ने फिर से एक पैटर्न बनाया यहाँ पे, और ये पैटर्न आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया हुआ है। लगातार गिरावट है, सपोर्ट जोन है, यही हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर हम लेवल्स निकालते हैं। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना? इनसाइड कैंडल पैटर्न बना। इसके हाई को ऊपर बाय कर सकते थे, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टॉप लगा के आपका ट्रेड बन सकता था। अब मैं तो मार्केट बाद में ही देखता हूँ, जैसे मैंने आपको हमेशा नॉर्मली मेरा ट्रेड कहाँ था पहला मैं आपको बता देता हूँ। और आज भी जो मार्केट में जल्दी प्रॉफिट बुक करके नहीं निकला होगा उसने काफी अच्छे खासे लॉस दिए होंगे, क्योंकि ब्रेकआउट जो है फेल हो रहे थे बार बार। जैसे मैंने, मेरा जो ट्रेड था मेनली यहाँ पे पहला ट्रेड था, ये जो आपको दिख रहा है 8,000 का, ये 2 बार ट्रेड लिया गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 700 क्वांटिटी है, 88 और 99। पहली बार ट्रेड कब लिया गया था? पहली बार 250 क्वांटिटी में ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पे कहीं, इस जोन पे। जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट करा था तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो रही थी, लेकिन लास्ट मिनट में फिर से रिवर्सल करा। तो यहाँ पे कुछ मुझे 5 से 5,500 रुपए दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आई थिंक 5300 के आसपास का प्रॉफिट बुक करा था। दूसरा ट्रेड, उसके बाद जब मैंने ये दोनों ट्रेड बाकी एंड में लिए थे, एक मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट जब 40,900 इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ पे मैंने स्कैल्प करा, लेकिन फिर से रिवर्स हो गया। ये मैंने 50 की क्वांटिटी खरीदी थी, ये 58 तक गई थी। लेकिन उसके बाद अगर मैं बुक नहीं करता 55 पे इसको, तो ये वहां से फिर 20 20 आई थिंक 20 और 18 भी गई थी। तो इसलिए स्कैल्पिंग में बहुत क्विक प्रॉफिट बुक करने पड़ते हैं। वहाँ पे मार्केट में पूरा रिवर्सल आया, फिर मार्केट में फिर से अगेन ये वाला सपोर्ट जोन फिर से होल्ड करा, मार्केट में फिर से एक डब्लू पैटर्न बनाया मार्केट ने, अगर आप यहाँ देखो। लेकिन ये जो कैंडल थी, आई डोंट थिंक जिसने तुक्के में पकड़ लिया होगा, प्रॉफिट को यूज कर लिया होगा, उसने पकड़ लिया होगा। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये एक्सपेक्टेड नहीं था इस मूवमेंट में, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ज्यादा कुछ मूवमेंट आया नहीं ऑप्शन प्राइस में। अगर आप 0 टू 0 लेने के लिए बैठे हो, जैसे 0 टू 0 क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से जा रहा है तो आप इसके ऊपर 100 लेवल के लेते हो, तब आपका 0 टू 0 बनता है। लेकिन आप देखो, मैंने दिखाया आपको 39,900 की भी कॉल सिर्फ 11 रुपए की बंद हुई है, तो एडजस्टमेंट ऐसी हुई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। कल मार्केट बंद है, लेकिन परसों का हम एनालिसिस कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन की बात नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल एनालिसिस की बात करेंगे हम। अब यहाँ पे सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं हम। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ अनयूजुअल सी चीज दिख रही है, क्योंकि मार्केट लगातार, बैंक निफ्टी ने मार्केट में पॉजिटिव कैंडल बनाई थी, निफ्टी ने नेगेटिव कैंडल बनाई थी, और कल हमने बात करी थी कहीं ना कहीं मार्केट में एक किसी दूसरे को खींचेगा। तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट बनाया हुआ था, देखो आज मार्केट ने फिर से इसको रिक्लेम कर लिया। रिक्लेम मार्केट ने पहले भी करा था, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने आज फिर से रिक्लेम करा, इनसाइड कैंडल बनाई, इसका हाई के ऊपर जाते ही एक पैटर्न बनता है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था। अब मार्केट में लेकिन अभी भी रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ है। मार्केट का मेजर रेसिस्टेंस क्या है? मेजर रेसिस्टेंस मार्केट का जो आ रहा है वो है 40,150 के आसपास का, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा, देखो लोअर लोज तो लगने स्टार्ट हो गए हैं, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड साइड जा रहा है, लोज लगने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से मार्केट एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट अब यहाँ पे पहले एक गैप फिलिंग करेगा, अगर उसके बाद मार्केट को गिरना है तो गिर सकता है। अभी भी मेजर प्रीवियस स्विंग क्या है? स्मॉल प्रीवियस स्विंग ये है, मेजर प्रीवियस स्विंग ये है हमारा 41,800। जब तक इन ये दोनों आसपास ही हैं, तो जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट एक तरह से अगर आप देखो काफी रेंज में चल रहा है, मार्केट में इस रेंज में फिर से आ गया है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, उसके बाद मार्केट में 1 2 3 इस बार शायद ब्रेकआउट कर दे। इस तरह से आपको एनालिसिस देखनी होती है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जैसे मैंने बताया 40,155 तक का टारगेट रह जाएगा, और हमारा आज का हाई भी मार्क कर लेते हैं ताकि हम एक लेवल निकाल पाए। आज का हाई हमारा 40,055, तो ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल है बाइंग पोजीशन बनाने का, लेकिन टारगेट ऊपर 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं दिख रहे मेरे को अभी। ठीक है, लोअर साइड अभी देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है। मैंने कौन से लेवल मार्क करे, मैंने एक लेवल मार्क करा 40,050, और एक मैंने मार्क करा 40,155 डेली चार्ट के बेस पे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, जो हमारा बनना है 40,187। तो ये एक ट्रेड तो आपको इमीडिएटली मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 40,050 तोड़ता है, 55 तोड़ता है, तो 40,187 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके भी ऊपर निकलता है तो पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा हमें। टारगेट हमें इसके ऊपर जो दिख रहा है वो सीधा हमें ये वाला जोन दिख रहा है 40,316, तो यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं फ्राइडे को मार्केट फ्लैट ओपन होकर हाई तोड़ता है। ठीक है, लो के लिए अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मैं इसको ये वाला सपोर्ट पे लेके जाता हूँ। सेलिंग अगर हम करेंगे तो 39,650 के नीचे ही करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में ये एक सपोर्ट जोन था, रेंज बन रही थी, पूरा बॉटम बनाने की कोशिश करी मार्केट ने, ब्रेकआउट दिया, इसके अंदर आएगा मार्केट तब जाके हमारे सेलिंग का लेवल बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, 39,650 की जगह मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। हम इसको लेके जाएंगे 39,620 के आसपास का। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं, इस रेंज के 39,380 तक के, लेकिन बीच में कौन सा लेवल आएगा, 39,500 से 450 का जोन, जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो पहला टारगेट 39,500, दूसरा टारगेट 380, ये दोनों टारगेट आपके सेलिंग के लिए रह सकते हैं। तो ये सिंपल है, गैप अप गैप डाउन की बात कर नहीं सकते। मार्केट अभी पता नहीं ग्लोबल मार्केट्स में क्या सिनेरियो होंगे, हो सकता है मार्केट में वहां सेलिंग आ जाए और यहाँ गैप डाउन ओपन हो जाए, तो फिर से मार्केट इस बार ये लो नहीं तोड़ेगा, लो नहीं बचाएगा, इस बार जरूर टूटेगा लो। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, देखो निफ्टी में, एक मिनट गाइस, निफ्टी में हमारे जो बाइंग के लेवल थे वो 17,050 था, सेलिंग का 16,900 था, बहुत ही लेट। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे कब टूटा, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, सॉरी रिव्यू के लिए, कब टूटा है, 3:15 के आसपास टूटा, और बार बार आपको 2 बार लगातार इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस देखने को मिला। यहाँ पे शायद ये इनसाइड कैंडल का पैटर्न था टॉप पे, या आप सेल कर सकते थे, लेकिन जैसा मैं बताऊँ, ये भी मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। अगर आपने 10 मिनट वाली मेरी स्ट्रेटेजी देखी होगी, इसका वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी देखना। पहले 10 मिनट में जब इनसाइड कैंडल बनती है तो उसके हाई को ऊपर आप आराम से बाय कर सकते हो, एक ट्रेड बना सकते हो, लेकिन वही है कि आपने बनाया नहीं बनाया वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे भी एक इंगल्फिंग सेटअप बना था, उसका मार्केट अच्छा खासा नीचे आया 17,031 से 16,994, 40-50 पॉइंट का ही था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये तो 3:10 के बाद हुआ, तो आई डोंट थिंक कितने लोगों ने पकड़ा, नहीं पकड़ा। अब आगे की बात करते हैं, आगे निफ्टी में क्या हो सकता है, सबसे पहले डिलीट करते हैं। आज निफ्टी की अगर आप देखोगे 17,000 के ऊपर फिर से क्लोजिंग हुई है, 3 दिन से इसके नीचे क्लोजिंग हो रही थी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है निफ्टी के लिए। एक मिनट गाइस, तो अब यहाँ पे देखो, मार्केट में बहुत दिनों बाद निफ्टी की पिछले दिन के नीचे क्लोजिंग हो रही थी, आज ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब निफ्टी में भी देखो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अभी भी ये वाला जोन बना हुआ है, ये जोन हमारा 17,211। अब मार्केट में आज का ही क्या है, 17,126, तो ये एक ट्रेड बन सकता है फ्राइडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर निकलता है, 17,211 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। सेलिंग के लिए भी देखते हैं हम, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो बाइंग का हमारा बहुत ही सिंपल सा लेवल है, 17,122 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं आराम से, टारगेट 211 आराम से मिल सकता है। अगर किसी को 2 टारगेट में ब्रेक करना है तो पहला टारगेट वो जो बुक करेगा वो करेगा 162 के आसपास का, दूसरा टारगेट 211 के आसपास का, तो ये 2 टारगेट मिल सकते हैं। सेलिंग के लिए अगर जाना है हमें तो सेलिंग के लिए देखो ये वाली कैंडल जो दिख रही है आपको 16,989, या बल्कि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, 16,978 के नीचे सेल कर सकते हैं हम। टारगेट्स हमारे इस जोन तक के दोबारा रह सकते हैं 16,915, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा, और 16,900 बहुत बार टेस्ट हो चुका है। 16,900 अगर गलती से ब्रेक कर देता है मंडे को, परसों, तो आपको दोबारा से ये 16,834 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं निफ्टी में अगर मार्केट गैप डाउन हो गया गलती से, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी मूवमेंट भी हो सकता है। जो बाइंग आई है स्ट्रॉन्ग बाइंग, मैं अभी भी नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि एक्सपायरी भी हुई है। बाकी फ्राइडे को पता चलेगा मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कल मैं शायद एक वीडियो डालूंगा कि मेरा अप्रैल में क्या प्लान रहने वाला है, मतलब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा प्लान में, कैपिटल बढ़ाऊंगा, किस तरह से इस साल हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेडिंग, थोड़ा डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलेगा आपको। चैनल को सपोर्ट करते रहो, इसी तरह सब्सक्राइब करो, 1799 हो गए हैं, तो एक बंदा भी सब्सक्राइब करेगा 1800 हो जाएंगे, और इसी तरह प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच।